लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे इस खतरनाक गर्मी में भी अपना डाइट, अपना प्रोटीन, अपना फाइबर इंटेक मैनेज करके बॉडी को अंदर से कूल कैसे रखना है। सो वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ समर डाइट, जहाँ डाइट भी होगा, वो टेस्टी भी होगा और इस खतरनाक वाली गर्मी में बहुत ठंडा ठंडा भी फील कराएगा। तो समर में बहुत ज्यादा तापमान होने के कारण दिन की शुरुआत तो पानी से ही होनी चाहिए, बट उसमें भी मैं फ्रिज का पानी अवॉइड करती हूँ। मटके का पानी इज बेस्ट। रीजन इज वेरी सिंपल, ह्यूमन बॉडी एसिडिक होता है और मटका वाटर अल्कलाइन होता है। तो अगर ये दोनों मिल गए तो हमारी बॉडी का पीएच लेवल, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। हम अंदर से बहुत कूल फील करते हैं, ठंडा फील करते हैं। वैसे तो बनाना से दिन की शुरुआत करना मेरे लिए एक रिचुअल जैसा ही है, बट आज घर में बनाना नहीं था तो एप्पल ही सही, because apple also have a good water content and summer में it goes well for a heat as well as digestion। पर उसमें भी मैं फ्रूट जूसेस अवॉइड करती हूँ, बिकॉज होता क्या है कि अगर हम फ्रूट से जूस बनाते हैं तो उसका फाइबर कंटेंट कम होते जाता है। तो ये जूस पीते ही हमारा ब्लड शुगर इंस्टेंटली स्पाइक होने लगता है। इसलिए जूस नहीं पीना है, ईट अ होल फ्रूट टू गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ द फ्रूट। तो चलो ब्रेकफास्ट में आज थोड़ा मल्टीग्रेन ट्राई करते हैं। तो ये लिया 10 ग्राम ओट्स, 10 ग्राम सूजी, 10 ग्राम चावल का आटा, 10 ग्राम जवार का आटा, 10 ग्राम बेसन का आटा और फिर लेना है 20 ग्राम कर्ड। मिक्स इट एंड सेट असाइड फॉर 10 मिनट्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद है तो आप उसमें ये भी डाल सकते हो, बट आई जस्ट ऐड क्यूमिन, ग्रीन चिली गार्लिक पेस्ट एंड सॉल्ट। ये बहुत टेस्टी, हेल्दी एंड समर फ्रेंडली ऑप्शन बन जाता है और एक डोसा से मुझे 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सो भाई, वाई टू गो फॉर अ मल्टीग्रेन ब्रेड इफ यू कैन मेक योर ओन मल्टीग्रेन डोसा एट होम। और अगर इसका प्रोटीन कंटेंट और इंक्रीज करना है तो ये लिया हमने 3 बॉइल्ड एग्स वाइट। सो ये पूरे ब्रेकफास्ट का प्रोटीन हुआ 20 ग्राम और कैलोरीज हुई सिर्फ 260। है ना सही? बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट के बाद एनर्जी तो मिल गई, तो फटाफट से सारे काम फिनिश करते हैं। बट ये क्या यार, ये धूप तो जीने ही नहीं देती। तो फिर मटके से ही पानी लिया और मटके में ही डाला। नींबू शरबत बनाने का तो प्लान है, बट थोड़ा सा अलग से। तो पानी में गया नींबू, 1 स्पून शुगर एंड थोड़ा सा केसर। केसर को खुद की एक मिठास होती है, तो शुगर डालने का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, मतलब कम शुगर से भी चल जाता है। बाद में डाला रॉक सॉल्ट और देन ग्रेटेड जिंजर। इसे मैंने 5 मिनट साइड में रख दिया और फिर स्ट्रेनर से अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। भाई क्या टेस्टी लगता है एंड काफ़ी कामिंग ऑन द बॉडी। समर का एक ही फायदा होता है कि वेजिटेबल्स बहुत सही आते हैं, तो उसमें से ही लंच के लिए हम आज बनाएंगे पम्पकिन। यहाँ मैंने 100 ग्राम पम्पकिन लिया है और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसमें सिर्फ 26 कैलोरीज है, ऊपर से टोटली फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री। है ना बढ़िया बात? इसे पकाना भी बहुत ईजी है। थोड़ा ऑयल लेना, उसमें मस्टर्ड, जीरा, मेथी के दाने, करी लीव्स, रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक, ये सबको मिक्स कर दो। ऊपर से फिर पम्पकिन डाल दो, मिक्स इट वेल एंड इससे कुछ देर पकने दो। मस्त क्रिस्पी हो जाते हैं। अब ये सब्जी से फाइबर तो मिल गया, पर प्रोटीन के लिए हम 4 एग्स लेंगे। उसमें से एक पूरा एग खाएंगे और रिमेनिंग 3 एग्स वाइट ओनली। तो ये पूरे मील का कैलोरीज बन जाता है 360 कैलोरीज। तो लंच और जिम जाने में 3 आवर्स का गैप तो आई टुक। और हेल्दी लाइफ का और एक रूल है कि डाइट और जिम के अलावा भी बॉडी मूवमेंट में रखना चाहिए। बहुत बार हम क्या करते हैं कि एक जगह पे टिक जाते हैं, सोफे पे लेट जाते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं और उठने का नाम नहीं लेते, और यही आदतें तो बदलनी है। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, अगर मैं 30 मिनट एक जगह पे बैठी हूँ तो आई जस्ट स्टैंड फॉर 3 मिनट। ये 3 मिनट में मैं वॉक कर लेती हूँ, स्ट्रेच कर लेती हूँ या फिर जस्ट इन अ स्टैंडिंग पोजिशन। इससे क्या होता है कि हमारा पेट भरा भरा नहीं लगता और अचानक से एकदम बड़ा भी नहीं दिखता। So apart from gym and diet, this technique helped me in my weight loss journey a lot। मैं जिम रेगुलर जाती हूँ तो प्रोटीन पीना तो बनता है। वे प्रोटीन का क्या होता है कि वो बॉडी में बहुत इजीली और क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसका बेनिफिट हमें मसल बिल्ड करने के लिए और फैट लूज करने के लिए होता है। प्रोटीन तो हो गया, अब तैयारी डिनर की। तो 100 ग्राम पालक को पानी में बॉईल किया, 100 ग्राम पनीर लिया, टोमेटो, ओनियन, ग्रीन चिली, अदरक सब किया चॉप्ड। अभी बॉयल पालक में जाएगा गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली एंड जीरा, इनका पेस्ट। अभी कढ़ाई में ऑयल डालो एंड आई यूज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ओनली, नो रिफाइंड ऑयल। एंड अभी तो समर है तो फिर कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। अभी मस्त जीरा, ओनियंस एंड टोमेटोज को पका लिया है और अच्छे से पकने के बाद हल्दी, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर डाल के मस्त मिक्स कर दिया। जैसे ही मसाले पक जाते हैं तो बारी आती है पालक के पेस्ट की। यहाँ मैंने 5 मिनट पालक का पेस्ट बॉईल किया है, उसके बाद पनीर डाल दिया है।
आई डोंट फ्राई द पनीर बिकॉज ऐसे ही बहुत सही लगता है। अभी बचा क्या, 5 मिनट इसे मस्त पका लिया एंड ये हो गया। पालक पनीर के साथ लिया 40 ग्राम राइस और आज थोड़ा मखाना खाने का मन कर रहा था तो मस्त घी में फ्राई कर लिया। यहाँ मैंने 30 ग्राम मखाना लिया है और मखाना में फाइबर कंटेंट बहुत सही होता है तो समर में फाइबर की ही तो जरूरत होती है, सो इट गोज वेल इन समर। तो अभी इस पूरे मील का कैलोरीज बन जाता है 648 एंड प्रोटीन 22 ग्राम। हुआ ना सॉर्टेड मील, टेस्टी मील एंड समर मील। तो बाकी के सारे घर के काम खत्म करके कोल्ड मिल्क में डाला थोड़ा सा गुलकंद। गुलकंद बेसिकली देसी गुलाब की पत्तियां धूप में सुखाते हैं, उसके बाद उसमें शुगर मिक्स करते हैं एंड फिर से धूप में सुखाते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है सनकुक गुलकंद। तो इसका आधा चम्मच आई टुक इन अ समर विद मिल्क। ज़्यादा नहीं खाना है बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज़ अ शुगर, बट ये बॉडी के सारे हीट रिलेटेड इश्यूज़ के लिए बहुत सही रहता है। तो आज इस धूप से बचते बचते अपना डाइट, अपना प्रोटीन एंड अपना फाइबर मैनेज करते करते हमने कैलोरीज कंज्यूम की है इतनी एंड हमारा दिन भर का प्रोटीन इनटेक हुआ इतना एंड दिन भर में नो ब्लोटिंग, नो इंडाइजेशन। एक्चुअली मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू डाइट तो वो सीज़न के अनुसार चेंज होते रहना चाहिए। एक टाइप का खाना मैं अवॉइड करती हूँ, जो सीज़न में अवेलेबल है वो डाइवर्सिटी मैं मेरे डाइट में इंक्लूड करती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा गट हेल्दी रहता है, अलग अलग विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें मिलते रहते हैं। So that's it for today guys. I will see you in another episode of Summer Diet. अगर आपने पहला भी एपिसोड नहीं देखा होगा तो लिंक यहाँ पे है, ज़रूर देखना। Till then, bye.